अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले जानवरों में होने वाली एक बीमारी के हवाले से बात की जाएगी। जिल्दी बीमारी, स्किन डिजीज़ है, जानवरों में जो पाया जा रहा है, ख़ासतौर पर जो दूध देने वाले जानवर हैं उनमें ये बीमारी पाई जा रही है और जो दीगर जो जानवर हैं उनमें भी बशमूल ये बीमारी कमोबेश पाई जा रही है। इसका प्रॉपर इलाज है या नहीं, तशवीश की एक लहर दौड़ चुकी है, ख़ास तौर पर उन लोगों में जो गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दुकानों से गोश्त लेते तब ये बीमारी उन तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। किस तरह से इसको टेकअप किया जाएगा, क्या मेजरमेंट्स रखे गए हैं, क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को जो है वो इस वक्त सामने लाया गया है और डिपार्टमेंट्स जो इनके हैं जानवरों के हवाले से, वेटनरी डिपार्टमेंट्स हैं, वो क्या इसके ऊपर कार्रवाइयाँ करते नजर आ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे क्योंकि ये जानवरों से इंसानों तक जो मुंतकली है इस स्किन डिजीज़ की, ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ इस वक्त हेल्थ रिपोर्टर मौजूद हैं ऑन कॉल, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूंगा ये जानवरों में कौन सी नई बीमारी सामने आई है? ये लिम्पी स्किन डिजीज कहलाती है, जो जानवरों में आज से कई साल पहले जो है अफ्रीका में ये बीमारी जानवरों में फैली थी, जिससे 80 लाख के करीब जो है जानवर मुतासिर हुए थे। इसमें जो जानवरों में स्किन पे ये बीमारी होती है और फोड़े नुमा होती है, उसमें बहुत ज्यादा तादाद में पस सेल्स होते हैं। मतलब इतनी ज्यादा पस होती है कि उनके गोश्त में भी वो खाल के जरिए मुंतकिल हो जाती है और वो गोश्त बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। अगर इंसान उस गोश्त का इस्तेमाल करे तो वो इंतहाई मुज़िर होता है, वो बिल्कुल इंसानों को खाना नहीं चाहिए। इसलिए आजकल कहा जा रहा है कि गोश्त जो है वो गाय का कम से कम खाया जाए और उसको देखा जाए बाकायदा कि जानवर कटता हुआ कि आया कि वो उस बीमारी का शिकार तो नहीं था, उसकी खाल पर वो फोड़े जो है वो मौजूद नहीं थे। ये बीमारी अमूमन जो देखी गई, जो अफ्रीका में ये बीमारी फैली थी, वो एक मक्खी होती है खास किस्म की, वो बहुत बड़ा उस मक्खी का साइज होता है, उससे ये फैलती है। उसके काटने से ये मुंतकिल जरासीम जो है, वायरस जो है वो मुंतकिल होता है और उसके बाद जानवरों में ये बीमारी देखी जाती है। अच्छा, अगर ये जो बड़े बालों वाले जानवर हैं, जैसे अगर हम देख लें बकरियों को, बकरों को या ऊंट को या भेड़ों को, तो उनमें ये बीमारी अमूमन नहीं देखी जाती। ये जो खाल होती है जिन जानवरों की, खासतौर पे अगर हम गायें देख लें, भैंस देख लें, उनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा तादाद में देखी गई। अफ्रीका का अगर हम जायजा लें, जो जब ये बीमारी फैली थी तो बहुत ज्यादा गाय में बहुत ज्यादा फैली थी और भैंस में भी तादाद कम थी, लेकिन गाय में ये जो है ना सबसे ज्यादा ये वबा फैली थी और इसमें 80 लाख जानवर जो है वो अफ्रीका में मुतासिर हुए थे। इस बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन अगर बर वक्त इसका इलाज किया जाए, जो बाकी जानवर हैं उनको मतलब ये कि करंटीन, जैसे कोरोना में इंसान को करंटीन किया जाता है, इसी तरह जो जानवर मुतासिर नहीं हुए हैं उनको भी करंटीन किया जाता है और फिर उनको वैक्सीनेट किया जाता है। वो भी वैक्सीन लिम्पी वैक्सीन है जो जानवरों को लगाई जाती है ताकि ये बाकी जानवर जो है मुतासिर ना हो। जबकि ये जो इसका फैलाव होता है ये लुआब दहन से होता है। अगर मुतासिरा जानवर है और इसका लुआब दहन अगर मुंतकिल हो गया किसी भी तरह किसी और जानवर में कि, तो ये इस तरह की बीमारी फैलती है। यानी कि ठीक है शाहीन, एक बात जानना चाहूंगा कि इस बीमारी का जो वायरस है वो मुतासिरा जानवरों के थूक से या फिर उड़ने वाले कीड़ों के डंक या काटने से भी बासानी दूसरे जानवरों में मुंतकिल हो जाता है। और डेयरी एंड कैटल फार्मर्स की बात की जाए तो वो नोटिस भी लिया, फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर भी रिपोर्ट तलब की गई है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो लंपी वैक्स आप वैक्सीन के बारे में बता रही है, इसकी कॉस्ट क्या है, क्या बियरेबल है, क्या लोग आराम से इस कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं? देखिए, ये वैक्सीन थोड़ी सी महंगी है, मेरे ख्याल से शायद इसकी कॉस्ट आई थिंक 10,000 के करीब इसकी कॉस्ट है और ये मेरे ख्याल से एक वैक्सीन जो है वो काफी जानवरों पे इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन बात दरअसल यहाँ है कि जब ये बीमारी फैली और काफी अरसा हुआ, कमिश्नर कराची ने इसका पहली दफा नोटिस लिया और उन्होंने फिर डिप्टी कमिश्नर मलीर को कहा कि ये इसका जायजा लिया जाए और रिपोर्ट मुझे पेश करें। जबकि जो लाइफ स्टॉक का जो इदारा हमारा मौजूद है, उन्होंने इसके ऊपर मतलब वो बिल्कुल बेखबर थे, काफी अरसा वो बेखबर रहे। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब ने इसका जो है वो नोटिस लिया और डिप्टी कमिश्नर को कहा कि बाकायदा मुझे रिपोर्ट पेश करें कि आया कि कितने जानवरों में, भैंस कानून में कितने जानवर इससे मुतासिर हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा इकदाम था कमिश्नर कराची की तरफ से जो उन्होंने लिया और अभी जो है वो डिप्टी कमिश्नर बाकायदा जो है वो उन्होंने भैंस कॉलोनी का जायजा भी लिया है और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे जल्द। लेकिन भैंस कॉलोनी में काफी बड़ी तादाद में जो है वो जानवर मुतासिर हो गए हैं इस बीमारी से
और ये मर्ज बहुत तेजी से फैल रहा है जानवरों में। ठीक है, वेटनरी डॉक्टर्स का क्या कहना है? अब तक कोई अहम कार्रवाई इसके ऊपर की जा सकी है? कुछ प्रोटोकॉल्स? सेक्रेटरी वेटनरी जो है उनसे हमारी बात हुई थी। बात ये है कि वो मेरे ख्याल से वो इदारा अभी उनको छोड़े हुए 1 हफ्ता ही हो गया है, वो मेरे ख्याल से उनका ट्रांसफर हो गया है और अभी दूसरे सेक्रेटरी ने चार्ज लिया है। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई ये इदारा जो है वो इस पर कुछ नोटिस लेगा और कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इसका इलाज बहुत जरूरी है। अगर ये मर्ज तमाम उसमें फैल गया तो ना सिर्फ दूध बल्कि गोश्त, दोनों चीजों से जो है वो ये शहर मुतासिर होगा, क्योंकि भैंस कॉलोनी जो है वो पूरे ना सिर्फ शहर को बल्कि काफी शहरों को जो है ये यहाँ से दूध सप्लाई होता है। तो अगर ये भैंस कॉलोनी का पूरा जानवर मुतासिर हुए इसमें तो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। दूध खास तौर पे जो है वो शहरियों को ठीक है, ऐसा शाहीन नहीं शाहीन होगा। ये भी जानना चाहूंगा, जो दूध देने वाले जानवर हैं उनमें भी ये बीमारी पाई जा रही है, तो क्या दूध के जरिए इंसानों में ये बीमारी मुंतकिल होने के खदशात हैं? जी बिल्कुल, देखें जब लुआब दहन से ये मुंतकिल हो रहा है और एक कीड़े के काटने से दूसरे में मुंतकिल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो तो इंटरनली इसका इन्फेक्शन है। अगर लुआब दहन के जरिए जा रहा है जरासीम, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनली इन्फेक्शन फैला है, तो ये स्किन के ऊपर आया है। तो जाहिर सी बात है दूध और गोश्त इन जानवरों का इंतहाई मुज़िर होगा इंसानी सेहत के लिए, और इंसान भी इस मर्ज से फिर मुतासिर हो सकता है। तो अब तक खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई केस रिपोर्ट हुआ है इंसानों में भी? अभी तक तो बिलाल हमने नहीं देखा, क्योंकि जब भैंस पालन में ये मर्ज जानवरों में फैला है तो उन्होंने बहुत सारे जानवरों को बिल्कुल अलहदा कर दिया है, और वैक्सीन का काम अभी क्योंकि कमिश्नर कराची ने इसका नोटिस लिया, उसके बाद जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो वैक्सीन जानवरों को लगाई गई है और उनको बिल्कुल अलहदा कर दिया गया है। और एक जगह जो है वो जो जानवर मुतासिर हो रहे हैं उनको एक जगह कर दिया गया है, और जो मुतासिर नहीं हुए हैं उनको वैक्सीन लगा। ठीक है शाहीन, ये भी इतलात मिलती नजर आई थी, जो वैक्सीन है काफी महंगी बताई जा रही है इसकी कीमत, लेकिन जो गरीब लोग हैं और गवाले हैं जो ये काम करते आ रहे हैं अरसे दराज से, वो कैसे अफोर्ड करेंगे? महकमा लाइव स्टॉक ने क्या सपोर्ट करने का कहा है? क्या कमिश्नर कराची ने यकीन दहानी कराई है कि इनका साथ दिया जाएगा? देखिए, कमिश्नर कराची ने तो अभी सिर्फ ये जो डिप्टी कमिश्नर मलिर हैं उनको ये कहा है कि जायजा लिया जाए कि आया कि कितनी बड़ी तादाद में जानवर मुतासिर हुए। तो अभी वो मेरे ख्याल से शायद कल 24 घंटे में उन्होंने रिपोर्ट तलब की है, तो वो रिपोर्ट पेश करेंगे तो उसमें जायजा पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में मुतासिर हुआ है। जबकि लाइव स्टॉक की तरफ से अभी कोई भी इस पर काम नहीं किया गया, क्योंकि ये एक वाहिद इदारा है जो ये काम कर सकता है। अगर ये वैक्सीन महंगी हुई तो बहुत बड़ी तादाद में जो है, अगर मजीद महंगी की गई और ये महंगी हुई तो बहुत बड़ी तादाद में जानवरों की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतें हो जाएंगी जानवरों की। ठीक है, ये भी मुतालबा किया है कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने कि जानवरों को जब ये वैक्सीन लगाई जाए तो 50 किलोमीटर दूर सेहतमंद इलाके में ले जाकर लगाई जाए, और जिन जानवरों के अंदर ये स्किन डिजीज पाया जा रहा है तो उनको भी क्वारंटीन करने के मुतालबात किए कि 15 दिन तक। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे ये तमाम कॉस्ट, ये तमाम चीजें मैनेज करेंगे ये कैटल फार्मर्स? देखिए बिलाल, पॉसिबल तो है, क्योंकि आपने देखा होगा जब बकरीद का दौर आता है तो उसमें बहुत सारी जगहों पे कैंपिंग की जाती है और वहाँ कैंप लगाए जाते हैं कुर्बानी के जानवर बेचने के लिए जी। तो ये अमल तो इनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इन्होंने ये नहीं किया और जानवर वहां से जो मुतासिर नहीं हुए और वो नहीं हटे, तो जाहिर सी बात है मक्खी तो आपको पता है जो कीड़े मकोड़े हैं वो एक से दूसरी जगह ट्रांसफर बहुत तेजी से होते हैं। तो अगर ये 50 किलोमीटर या 25 किलोमीटर इनको फासला तय करके नहीं रखा गया तो ये तो बहुत बड़ी तादाद में ये जरासीम लगेगा और फिर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जानवर मुतासिर होंगे। तो अगर उनको बचाना होगा, अगर अभी 10% या 20% जानवरों में ये हुआ है तो इनको 80% जानवरों को बचाने के लिए ये काम तो उठाना पड़ेगा। शाहीन, एक आखिरी सवाल ये भी कि दूसरे सूबों से जो मुंतकिल किए जाते हैं जानवर, उनकी खरीदो फरोख्त होती लाए जाते हैं, तो क्या इनकी नकलो हरकत पर भी कोई पाबंदी आयद की गई है? पहले इंस्पेक्शन की जाए, स्क्रूटनी की जाए कि किन जानवरों में डिजीज है, उसके बाद मुंतकिल किया जाए? देखिए बिलाल, अभी तक तो इस पर कोई नोटिस नहीं लिया गया, क्योंकि अभी ये बीमारी जो है सिर्फ भैंस कॉलोनी की हद तक जो है वो फैली है। बाकी जो सूबों से जानवर आ रहे हैं उनमें ये बीमारी अभी तक नहीं है। तो अगर ये भैंस कॉलोनी में किन जानवरों में फैली है तो इसका
जरूरत है एक मुनासिब इकदाम करना पड़ेगा इनको कि जो बाहर से अब दूसरे शहरों से जानवर आ रहे हैं उनको मुनासिब जगह पर रखा जाए ताकि वो जानवर मुतासिर ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, एक नई किस्म की बीमारी है और माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में वबा नई है, इसकी वैक्सीन अभी तक प्रॉपर मौजूद नहीं है, लेकिन 2021 के अंदर अगर बात की जाए तो ये वायरस अफगानिस्तान और भारत में भी मौजूद था, फैलता दिखाई दिया था। ये स्किन डिजीज थी जिसकी जो वैक्सीन है वो लंपी वैक्स के नाम से वैक्सीन है, जो कि खासी महंगी बताई जा रही है, अफोर्डेबल नहीं समझी जा रही है। अब देखना यह है कि महकमा लाइफ स्टॉक इसमें किस हद तक कारआमद साबित होता है और जो कैटल फार्मर्स हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनको कैसे सपोर्ट किया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब ये कि दूध की जो कीमतें बढ़ती दिखाई दे रही थी, अब देखना यह है कि दूध की कीमतों का तयन नहीं किया गया था लेकिन कीमतें बढ़ा दी गई थी। अब डेयरी एंड कैटल फार्मर्स किस तरह से अपने जानवरों को बचाते हैं स्किन डिजीज से और उनको वैक्सीनेटेड करवाते हैं, या फिर क्वारंटीन करने की बात की गई, या वैक्सीन लगाने की जो बात की गई 50 किलोमीटर दूर ले जाकर दूसरे इलाकों में ये वैक्सीन लगाई जाए। अब कराची के जो इस वक्त कमिश्नर हैं, कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन, वो किस तरह से एक्टिव होते हैं और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब भी दूध के रेट का तयन करना होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन और कैटल फार्मर्स के दरमियान एक चपकलिश दिखाई देती है, टेबल टॉक आने की नौबत नहीं आती है। अब इस मामले के ऊपर क्या दोनों मिलकर बैठने के लिए तैयार हैं और बेहतरीन तरीके से इस पर इकदाम करते नजर आते हैं, ये वक्त बताएगा। वक्फा लेंगे, यहां पर कुछ और स्टोरीज उनको भी शामिल करेंगे।